आज हम आपको ब्लाइंड वॉर मूवी की कहानी बताने वाले हैं। जीना और उसका बॉयफ्रेंड ले एक साइकोटिक लवर कपल हैं। वे प्रेजेंट में एक कोर्ट रूम में कुछ बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं। वहीं दूसरी और एक वर्ल्ड फेमस गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है और उसे मर्डर्स, असॉल्ट्स, रॉबरीज और कई अनफॉरगिवेबल क्राइम्स के लिए दोषी ठहराया गया है। उसके वकील के रूप में जीना जज के निर्णय के खिलाफ खड़ी होती है। अचानक उसका बॉयफ्रेंड ले ऑडियंस में से उठकर हर किसी पर गोली चलाने लगता है। उसे उसके गैंग के सदस्य भी मदद के लिए आकर जुड़ जाते हैं, जो उसे बचाने के लिए यहाँ आए थे। कोर्ट रूम में मौजूद सभी को मारने के बाद जीना और ले एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जीना उसे ऑर्डर देती है कि पहले उसे हथकड़ियों से छुड़ाया जाए, लेकिन वे दोनों उस पर हंसते हैं। तभी उसे उनके हाथों में एक विस्फोटक दिखाई देता है जो फटता है और उसे मार डालता है, जबकि जोड़ी किसी तरह सुरक्षित बच जाती है। दृश्य एक फ्लैशबैक में बदल जाता है जब जीना पहली बार पकड़ी गई थी। कुन ने ले के सामने उसका बलात्कार किया, लेकिन ले अपनी आवाज नहीं उठा सका क्योंकि वह कुन की ताकत से डरा हुआ था। उसने चुपचाप ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन रिवॉल्वर में गोलियां कम पड़ गईं। उस समय उसने कसम खाई थी कि वह कुन से बदला लेगा। उसने जीना को उठाया और उससे कहा कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। प्रेजेंट में वापस इस जोड़े का सपना कुन को मारने का आखिरकार पूरा होता है। बाहर एक स्वाट टीम सुनवाई के खत्म होने का इंतजार कर रही है। उनका एकमात्र काम कुन को बाहर लाना है, लेकिन तभी कैप्टन गू को एक गोली की आवाज सुनाई देती है। बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर का इंतजार किए वह अपनी टीम के साथ अंदर घुसता है और ले के आदमी के साथ एक गोलीबारी में फंस जाता है। जीना एक परेशान महिला की तरह एक्टिंग करती है और फिर गू को पीठ में छुरा घोंप देती है, लेकिन वह खुद को किसी तरह बचा लेता है और जीना और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है। अंत में ले एक और विस्फोटक सेट करता है जो उसे मार डालता है और गू को हमेशा के लिए अंधा कर देता है। दूसरी ओर जीना अपने बॉयफ्रेंड के शव को पकड़े हुए रोती है और गिरफ्तार होते हुए कसम खाती है कि वह उसकी मौत का बदला लेगी और गू के लव्ड लोगों को मार डालेगी। अगले सीन में गू को बताया जाता है कि वह फिर कभी देख नहीं पाएगा। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी बेटी और उसका भाई जैसा दोस्त यान है। वे उसे अपनी फुल कैपेसिटी से हेल्प करते हैं, लेकिन इस घटना द्वारा हुआ ट्रॉमा हर रात गू को परेशान करता है। जनता उसे सभी मौतों का जिम्मेदार मानती है क्योंकि वह स्वाट का एकमात्र सदस्य था जो कोर्ट से जिंदा बाहर आया। जनता के दबाव के कारण गू अपनी नौकरी भी खो देता है। पहले वीक में गू पागल हो जाता है और घर में चीजें तोड़ने लगता है। उसकी बेटी सिया उसे मोस्ट ऑफ द टाइम शांत रखती है, लेकिन उसकी एब्सेंस में गू मुश्किल से सोच पाता है या काम कर पाता है। अंत में सिया का वायलिन बजाना ही उसकी एकमात्र राहत बन जाता है। जैसे जैसे दिन बीते हैं गू ठीक होने लगता है। वह सुनने और अन्य इंद्रियों पर भी काम करना शुरू कर देता है क्योंकि अब वह देख नहीं सकता। एक दिन वह सिया को चौंका देता है जब वह फेंकी गई गेंद को पकड़ लेता है। गू खुद को साहसी बनाने के लिए अपनी एबिलिटीज का टेस्ट लेने लगता है और सिया कई गेंदें उसे फेंकती हैं। वह यह पता लगाती है कि गू ने केवल कुछ महीनों में बिना आंखों के देख पाने की कला में महारत हासिल कर ली है। जान अपने दोस्त से हैरान होता है जब गू यह बता सकता है कि वह कहाँ खड़ा है केवल उसकी प्रेजेंस को फील करके। घटना के 6 महीने बाद सिया और गू मनीला जाने का फैसला करते हैं एक सिम्फनी कंपटीशन में भाग लेने के लिए। इस बीच जीना अभी भी जेल में है और उन दिनों की गिनती कर रही है जब तक वह फिर से गू से नहीं मिल सकती। गैंगस्टर कुन का एक बेटा था जिसका नाम कंग था, जो डेस्परेटली जीना को मारना चाहता था। इसलिए वह उसे मनीला की एक अलग जेल में ट्रांसफर करने की पिटीशन भेजता है, लेकिन जीना को उसके इरादों के बारे में पता होता है, इसलिए वह एक्सेप्टेंस लेटर पर सिग्नेचर करने से मना कर देती है। सिया और गू मनीला पहुंचते हैं और सीधे थिएटर में कंपटीशन के लिए जाते हैं। सिया अपनी रोसेन हार जाती है और उसे दूसरी लड़की से बदल दिया जाता है। जब वह बैक स्टेज अकेली होती है तो कुछ गुंडे उसे जबरदस्ती अपनी कार में खींच लेते हैं। गू को महसूस होता है कि उसकी बेटी प्रोटेस्ट करने वालों में नहीं है और वह उसे कॉल करता है। वह कॉल उठाती है, लेकिन गू केवल उसकी चीखों की आवाज सुनता है। वह पार्किंग लॉट की ओर दौड़ता है, लेकिन देर हो चुकी होती है और वह गाड़ी को पकड़ने में नाकाम रहता है। उसके बाद वह जल्दी से पुलिस को कॉल करता है। कुछ घंटे बाद गू को बताया जाता है कि सिया का म्यूटिलेटेड डेड बॉडी एक नदी के पास पाई गई है। उस पर तेजाब से हमला किया गया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। बॉडी की पहचान करने के बाद गू उसका हाथ छूता है और पता चलता है कि यह उसकी बेटी नहीं है। सिया ने 10 साल से वायलिन बजाया था और उसकी उंगलियों पर मोटे कॉलस थे, लेकिन इस डेड बॉडी में ऐसा कुछ नहीं था जो यह साबित करता है कि वह अब भी जिंदा है। गू पुलिस ऑफिसर को सब कुछ समझाता है, लेकिन ऑफिसर उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसकी जेब में पाया गया आईडी कार्ड पूरा एविडेंस है और आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गू गुस्से में आकर अधिकारी पर हमला करता है और यह घटना टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट होती है। इसी दौरान जेल में जीना यह न्यूज देखती है और गू को दुख में देखकर खुश होती है। यह जानने के बाद कि वह मनीला में है, वह उसे वहां ट्रांसफर्ड करने के लिए कंसेंट लेटर पर सिग्नेचर कर देती है। अगले सीन में वह एक मुखौटा पहने, हथकड़ी में जकड़ी हुई और कई सिक्योरिटी पर्सनल से घिरी होती है।
जबकि वह नई जेल की ओर जा रही होती है। अचानक गाड़ी रुक जाती है और जीना एक बंदूक के साथ बाहर आती है। 1 मिनट से भी कम समय में उसने अंदर के सभी को मार डाला है। वह उनके पीछे आ रहे सभी गार्ड्स को भी घेर लेती है और अंत में भागने में सफल हो जाती है। जब कंग को इस भगोड़ी की खबर मिलती है तो वह गुस्से में एक गार्ड को मार डालता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसे जल्दी से ढूंढ निकालें, यह मानते हुए कि उसके पिता को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक जीना मरती नहीं है। कहीं और गू को हथकड़ियां पहने हुए दिखाया जाता है और बताया जाता है कि उसकी बेटी निश्चित रूप से मर चुकी है। वह समझ जाता है कि पुलिस उसकी मदद नहीं करेगी और इसके बजाय उसे घर भेजने का डिसीजन लेगी। इसलिए जब उसे मौका मिलता है तो वह 2 पुलिस वालों को बेहोश कर देता है और भागने की कोशिश करता है। वह यह नहीं जानता कि जीना पहले से ही सामने वाली सीट पर बैठी इंतजार कर रही थी कि वह ऐसा ही कुछ करे। वो तुरंत उसे मारने के बजाय एक अच्छी पुलिस ऑफिसर का रूप धारण करती है जो उसे अपनी बेटी को ढूंढने में मदद करेगी। फिर अंत में हमें सिया दिखाई देती है जो कई और लड़कियों के साथ है। उन्हें कोई और ने नहीं बल्कि गैंगस्टर कंग ने अगवा किया है। वह एक मैसिव स्मगलिंग रैकेट चलाता है जिसमें लड़कियों को दुनिया भर से अगवा कर और डार्क वेब के जरिए बेचता है। कंग सिया में उसकी ब्यूटी के कारण विशेष रुचि रखता है और उसकी कीमत बढ़ा देता है। क्या तारीफ है। साथ ही चूंकि जीना को कंग के स्मगलिंग रैकेट के बारे में सब कुछ पता है, वह गू को बताती है कि वे अपनी बेटी को कैसे ढूंढ सकते हैं। पुलिस उनकी मदद नहीं करेगी क्योंकि कंग के काम में घूस दी गई है और वे मुंह बंद रखते हैं। हालांकि जीना सिया को मारने की योजना बनाती है, फिर भी वह गू के साथ में खड़ी होने के लिए तैयार है। फिर वो लोग उस जगह में घुसने के लिए योजना बनाते हैं जहाँ स्मगलिंग की गई लड़कियों को रखा जाता है। जीना की मदद से गू एक लोकल डीलर का नंबर ढूंढता है जो लड़कियों को स्वीकार करता है और उन्हें एक बुजुर्ग महिला के पास भेजता है। वह महिला मीडिएटर होती है जो यह तय करती है कि लड़कियां अपने क्लाइंट्स के लिए ठीक हैं या नहीं। वह जीना को मंजूरी देती है लेकिन यह महसूस करती है कि वह गू के साथ अच्छे इरादों से नहीं है। जीना को अंदर भेजने के बाद महिला गू पर बंदूक तान देती है लेकिन गू अपनी स्पॉन्टेनिटी का यूज करके उसे गोली मारने से पहले उसे बेहोश कर देता है। फिर वह जीना के पीछे जाता है लेकिन दोनों को तुरंत पकड़ लिया जाता है। इस बीच डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है। कई क्लाइंट्स लड़कियों को एक एक करके देखते हैं और उनकी लाइफ के लिए पैसे की बोली लगाते हैं। जब सिया का नंबर आता है तो वह वायलिन सुंदरता से बजाती है। कंग लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है ताकि वह सिया को केवल अपने लिए रख सके, लेकिन जब वह उसे छूने की कोशिश करता है तो सिया उस पर हमला कर देती है। कंग वादा करता है कि इस हरकत के बदले वह उसे कल एक सख्त सजा देगा और उसकी कीमत 40 मिलियन युआन बढ़ा देता है। कहीं और जीना को उल्टा लटका दिया जाता है और गू को चेन से बांध दिया जाता है। कंग की साथी बेथ जीना को तंग करने के लिए आती है और उसे उसके बॉयफ्रेंड की मौत याद दिलाती है। जब जीना बदले में उसका मजाक उड़ाती है तो बेथ को पानी में डुबो दिया जाता है जब तक वह चक्कर नहीं खाती और फिर ऊपर खींच ली जाती है। गू अपने हथकड़ी तोड़ने में सफल हो जाता है लेकिन गैंगस्टरों उसे पकड़ लेते हैं और उसे आसानी से हरा दिया जाता है। जब बेथ कुछ समय के लिए बाहर जाती है तो गू कॉन्फ्लिक्ट को पलटने में सफल हो जाता है और सभी गुंडों को मार डालता है। वह पानी की टंकी तोड़कर जीना की जान भी बचा लेता है। बेथ कांग को बताती है कि उसने जीना को पकड़ लिया है, लेकिन जब वह कैदियों की जांच करने लौटती है तो जीना और गू दोनों उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। उसे बंधक बना लिया जाता है और उससे सिया के बारे में जानकारी देने को कहा जाता है। वो सिर्फ तब मुंह खोलती है जब उसके गले में कांच के टुकड़े को तान दिया जाता है। उसे नहीं पता कि कौन सी लड़की गू की बेटी है, लेकिन जो भी लड़कियां पिछले हफ्ते अगवा की गई हैं, वे एक आदमी माई के साथ हैं जो कांग का दाहिना हाथ है। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर रामा अपनी टीम के साथ ऑन द स्पॉट पर पहुंचते हैं। बेथ को पकड़ने से पहले जीना उसे धक्का देती है जिससे कांच का टुकड़ा उसके गले में घुस जाता है और वो मर जाती है। फिर दोनों एक घर में भाग जाते हैं जिसे जीना अपना घर बताती है। असल में यह उस पुलिस ऑफिसर का घर है जिसे उसने जेल से भागने के दौरान मारा था। गू को अभी भी उस पर डाउट नहीं होता और वह अपनी चोटों को साफ करता रहता है। कहीं और कांग को बेथ की मौत के बारे में बताया जाता है, इसलिए वह अपने दाहिने हाथ माई को भगोड़ों को मारने भेजता है। थोड़ी देर बाद रामा माई और उसके लोगों के साथ अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक देता है। गू को इस बारे में एक हिंट मिलता है और वह अपने अंदर की मकौले कल्किन की कैपेसिटी का यूज करता है और घर में कई जाल बिछाता है। जब वे अंदर घुसते हैं गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है जिससे आधे गैंगस्टर मर जाते हैं। माया गू पर हमला करती है जबकि जीना बाकी मामूली दुश्मनों से लड़ती है। वही एक गुंडा गू को मारने ही वाला होता है, लेकिन वह पहले ही रस्सी का इस्तेमाल कर खिड़की से कूद जाता है। वह फिर से माई से हॉलवे में मिलता है और उसी रस्सी का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है जो अब एक लिफ्ट से जुड़ी हुई होती है। टॉर्चर करने पर माई उन्हें उस गोदाम में ले जाता है जहाँ चुराई गई लड़कियां रखी जाती हैं। वे कई लड़कियों को मुक्त कर देते हैं लेकिन सिया उनमें से नहीं होती। इसका मतलब है कि या तो उसे पहले ही बेच दिया गया है या वह कांग के पास है बिकने के इंतजार में।
अगले दिन पुलिस स्टेशन में जान आता है और केस में रामा द्वारा की गई प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। जब रामा जानकारी देने से मना करता है तो वह खुद अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ता है। इस बीच गू जीना को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है और उससे उसका असली आइडेंटिफिकेशन जानने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि उसे उस अपार्टमेंट में सड़ी हुई लाश की बदबू महसूस हुई थी जिसे जीना ने अपना बताया था। वह सिर्फ मुस्कुराती है और वही शब्द कहती है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड की मौत के समय कहे थे। गू को अब समझ में आता है कि वह कौन है और उसे पागल औरत कहकर बुलाता है। इसके बाद वे और बात करने के लिए बैठते हैं। इसी दौरान यॉन आता है और जीना पर बंदूक तान देता है। जीना जल्दी से माई को मार देती है ताकि वह कोई उस जगह का पता ना जान सके। जीना गू को ऑर्डर देती है कि वह अपने दोस्त और बेटी में से किसी एक को चुने। अगर वह अपनी बेटी को चुनता है तो उसे यॉन को तुरंत मारना होगा। गू बिना देर किए अपनी बेटी को चुनता है और यॉन को चाकू मार देता है, लेकिन ये इतनी गहरी चोट नहीं कि उसे मार डाले। इसके बाद दोनों साथी एक कार में बैठकर अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं। जीना बताती है कि उसे उसके पिता ने एक गैंग के पास बेच दिया था जिसे बाद में उसने मार डाला। अपने जन्म से लेकर अब तक उसका इकलौता परिवार उसका मर चुका बॉयफ्रेंड था, इसलिए वह गू को उसकी बेटी के सामने मारना चाहती है और उसे खुद जैसी एक शख्सियत बनाना चाहती है। गू इस सजा को एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसे अपनी बेटी को वापस लाने के लिए जीना की मदद की जरूरत है। इसके बाद वे एक लोकल ब्लैक मार्केट के हथियार सेलर के पास जाते हैं जो एक मीडिएटर था जिसने जीना को गैंगस्टरों के पास बेचा था, इसलिए वह उसे मार डालती है और फिर पूरी बस भर के हथियार और गोलियां चुरा कर ले जाती है। अगले सीन में सिया को डार्क वेब के अगले लाइव स्ट्रीम के लिए बाहर लाया जाता है। कांग उसे यह ऑप्शन देता है कि वह उसके साथ रहे या एक अजनबी को बेच दी जाए, लेकिन जवाब में सिया कहती है कि उसका पिता उसे लेने आ रहा है। तभी गाड़ी मेन एंट्रेंस से अंदर घुस जाती है और जीना सब पर बिना सोचे समझे गोलीबारी करना शुरू कर देती है। क्योंकि वह गाड़ी में सुरक्षित है, उस पर फायर की गई गोलियां उसे नहीं लगती। इस अराजकता के बीच गू एक बाउंसी बॉल सिया की ओर फेंकता है, यह बताने के लिए कि वह यहाँ है। वह बॉल को सुरक्षित रूप से अपने पास रख लेती है। उसकी उम्मीद होती है कि वह उसे घर ले आएगा। गैंगस्टर सिली तरीके से बाहर भेजे जाते हैं ताकि वे दोनों से लड़ें, जबकि वे पहले ही घर के अंदर घुस चुके होते हैं। वे लाइट्स बंद कर देते हैं और एक एक करके सभी गार्ड्स को मार डालते हैं। अंत में कांग के पास केवल उसका वकील और सिया बच जाते हैं। वकील भी उसे छोड़ देता है, यह कहते हुए कि वो मरने के लिए बेहतर है मैं नहीं। फिर आखिर में कांग सिया से टाइम बम जोड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता उसे जीना गोली मारकर मार डालती है। फिर वह सिया को उल्टा लटका देती है और चेन से बांध देती है। अगर गू को पता है कि वह कहाँ है तो वह उसे उठा सकता है, इसलिए वह बाउंसी बॉल उसे फेंक देती है। गू बॉल को पकड़कर सिया को सक्सेसफुली ढूंढ लेता है। वह जीना को मार डालता है और फिर अपनी बेटी को पकड़ने से पहले उसे गोली मारता है। हालांकि तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बम अभी भी सिया के पास लगा हुआ है। तभी जान आता है और बताता है कि उसकी चोट घातक नहीं थी। वह गू की मदद करता है और बम को डीएक्टिवेट करने के लिए टूल देता है। योजना काम करती है और अंत में सभी अच्छे लोग बच जाते हैं। आखिरी सीन में जान और सिया गू से जेल में मिलने आते हैं। वे लाइफ और डेटिंग के बारे में खुशमिजाज बातचीत करते हैं। इस तरह स्टोरी पूरी होती है। अगर आपको ऐसी फिल्में या सीरीज देखना पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाने की। बाय द वे गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। शुक्रिया।